क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 30 और साइन 60। हमारे को इनकी वैल्यू निकालनी है बेटा। पहले मैं यहाँ लिखूंगा वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और कोस 30 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 30 डिग्री 1/2 और कोस 60 डिग्री की भी वैल्यू 1/2 होती है। अब पुट ऑल वैल्यूज साइन 60 के स्थान पर √3/2 इंटू √3/2, क्योंकि कोस 30 की भी यही वैल्यू होती है, प्लस साइन 30 1/2 और कोस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू √3 और √3 की मल्टीप्लीकेशन 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 आ गया हमारा, 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1। बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 tan 45 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होल स्क्वायर। जो sin 60 की वैल्यू होगी उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। वी नो दैट tan 45 डिग्री कितना होता है बेटा 1, cos 30 डिग्री √3/2 और sin 60 डिग्री भी √3/2 होता है। पुट ऑल वैल्यूज टू 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये एक प्लस का एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो गए, कितना बच गया हमारा 2। थर्ड देखते बेटा cos 45 बाई सेकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 30। बेटा मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में फिंगर से इनकी वैल्यू निकालनी सिखाई थी, बिल्कुल इजी तरीका है। यहाँ मैं एक बार इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ। वी नो दैट cos 45 1/√2 और सेकेंड 30। बेटा कोस जो 30 होता है वो √3/2 होता है, 2/√3 और कोसिकेंट 30 साइन 30 की 1/2 तो ये हो जाएगी हमारी 2। टेक ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन। देखता हूं बेटा 1/√2 बाई 2/√3 प्लस 2 1/√2 और नीचे एलसीएम √3 2 + 2√3। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये नीचे वाला ऊपर चले आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ऊपर देखता हूँ √3 नीचे 2√2 प्लस 2√6, √2 की दोनों से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब आगे √3 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ,
प्लस रूट 6। बेटा नीचे से रूट खत्म करने के लिए मैं इसका रैशनलाइजेशन करता हूँ। √3/2 इंटू √2 प्लस √6 और √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई और √2 माइनस √6 से डिवाइड। ऊपर देखता हूँ बेटा ये कितना हो गया, √6 माइनस √18। अब यहाँ 2 इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब बेटा √6 माइनस 9 इंटू 2, नीचे देखता हूँ 2 इंटू -4। अब √6 माइनस 3√2/-8। अब नीचे से यदि माइनस को ऊपर ले जाता हूं तो ऊपर जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का और /8। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बेटा बिल्कुल इजी है, मैंने वैल्यू टेक कर यहाँ देखा नीचे क्या है, रूट में वैल्यू, तो उनको वो करने के लिए नीचे वाली जो रूट के हैं इनका बीच का निशान बदल के इतने से मल्टीप्लाई कर दिया और इतने से डिवाइड कर दिया। फिर √3 को इससे किया, फिर इससे किया, इसको अंदर से तोड़ दिया और नीचे मैंने a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, -4 हो गया, -8 वैल्यू ये आएगी। माइनस को यदि ऊपर लेके जाता हूँ तो जो ऊपर माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 बाई सिकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री। बेटा साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। अब नीचे देखते हैं सिकेंट 30 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 प्लस कोट 45 1। अब मैं ऊपर वाला में एलसीएम देखता हूँ 2√3। अब इसको इसे डिवाइड करूंगा तो √3 इंटू 1 √3 प्लस 2√3। अब √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4। अब यहाँ नीचे भी जो एलसीएम है 2√3 हो गया, इसमें √3 कैंसल, 2 की और 2 की 4 प्लस इसमें 2 कैंसल, √3 और 1 √3 प्लस 2√3 क्योंकि इसके बाई तो 1 है। अब बेटा ऊपर देखते हैं 2 और 1 3√3 -4/2√3 नीचे 3√3 प्लस 4/2√3। ये तो आगे पीछे लिखा है मैंने। अब इसको 3√3 -4/2√3 इंटू 2√3/3√3 प्लस 4, इससे ये कैंसिल हो गया। 3√3 -4/3√3 प्लस 4। बेटा मेरे को नीचे से रूट खत्म करना है तो मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा। 3√3 -4, नीचे वाले का बीच का निशान बदलूंगा, 3√3 -4। अब बेटा ऊपर देखता हूँ, ऊपर दोनों सेम हो गए तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3√3 -4 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 3 जा 27 -16 4 का स्क्वायर। अब देखता हूँ ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 9 इंटू 3 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी बाई, इसमें कितना बच गया बेटा 11। अब यहां देखता हूं
27 प्लस 16 माइनस ये देखता हूँ 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24√3/11। अब इसको देख विदाउट रूट के मैं ऐड करता हूँ बेटा, 6 और 7 13, ये आ गया 4 -24√3/11, ये हमारा इसका आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट 5th पार्ट देखते हैं इसका हम बेटा। ये पहले हम रकम देखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, नीचे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, वैसे भी 1 ही आएगा। यहाँ मैं एक बार इसको थोड़ा कोस 60 का स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30 का स्क्वायर माइनस 1045 का स्क्वायर बाय साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहाँ वैल्यू रखता हूँ मैं 5 इंटू कोस 60 होता 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 1 होता है। बाई में देखता हूँ साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 √3/2 इसका स्क्वायर। यहाँ देखता हूँ 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 माइनस 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का 3 और 2 का 4, ऊपर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और नीचे तो 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस 3। अब ऊपर देखता हूँ बेटा हमारा कितना आएगा 12, यहाँ इसको इससे डिवाइड करूँगा 3 5 ज़ा 15 प्लस इसको 3 को 12 से करूँगा 4 16 की 64 माइनस 12, क्योंकि इसके बाई क्या है 1 है, बाई 4/4 ये कट के कितना आ गया 1 आ गया। अब मैं प्लस की 2 टर्म है मेरे पास 5 और 4 9 और 7 माइनस 12/4। अब देखता हूँ 9 में से 2 7 और 7 में से 1 6/12, ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर आ गया। जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था इसके 5 पार्ट थे, इसमें हमारे को टेबल याद होनी चाहिए, वो मैंने फिंगर से अच्छी तरह इंट्रोडक्शन पोर्शन में करवा रखे बेटा, बिल्कुल इजी वे है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। और ये फर्स्ट के 5 पार्ट मैंने यहाँ करवा दिए हैं कि आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।